आज का टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट? सबसे पहले हम ये समझते हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। किस टाइप्स के अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में बस हम इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। सो इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट्स है। सेकेंड समझते हैं। It records only those income and expenses and losses which relate to the current accounting period, whether paid or not. Income and expenses account current accounting period के इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो इनकम रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ। करेंट पीरियड का है तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस चाहे वो पेमेंट हुआ हो या ना हुआ उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स एक्रूअल बेसिस में हम इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस। इट बैलेंस एट द एंड is either surplus or deficit which is transferred to the capital fund in the balance sheet. ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में नहीं होते। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस होते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। इसमें सरप्लस और डिफिसिट होते हैं जो हम इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट करने के वक्त एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट करते, डिटरमाइन करते। एंड वो सरप्लस एंड डिफिसिट कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। मीन्स कैपिटल फंड के संग वो ऐड हो जाते हैं। कहाँ पर? बैलेंस शीट में। कैपिटल इनकम्स और रिसीव्स आर नॉट कंसिडर्ड एग्जाम्पल डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कैपिटल इनकम्स एंड कैपिटल रिसीव्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में रिवेन्यू इनकम, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल इनकम मीन्स जो वन टाइम इनकम हो रहा है उससे हम एक इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो रिवेन्यू है, जो बार बार इनकम हो रहा है, मोर देन वन टाइम्स वो हो रहे हैं इनकम, उस टाइप्स के इनकम्स या रिसिप्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। एग्जाम्पल क्या है? अगर किसी टाइप्स का डोनेशंस मिल रहा है एंड वो डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर incurred once in a year, जो ईयर में बस वन बार ही वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग, वो क्या हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। सो उस टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा से फॉर्मेट देखते हैं। ये फॉर्मेट है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर द ईयर, ये डेबिट, ये क्रेडिट। डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स कॉलम में हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा बोलता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स पेमेंट हुए हों या ना हुए, बस करेंट ईयर के होने चाहिए। उस टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड इनकम साइड में हम रेवेन्यू इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि कैपिटल इनकम को, रेवेन्यू रिसिप्ट को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं। टू सैलरी, सैलरी क्या है? रेवेन्यू है, मोर देन वन टाइम्स पेमेंट होता है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसे ऐड करेंगे एंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करेंगे। ऑडिट फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओनेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बाई साइड में
सब्सक्रिप्शंस का तो हमें रूल्स पता है ना। करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को ऐड करेंगे, लास्ट ईयर के एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है उससे ऐड करेंगे, करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग जो है मीन्स लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है उसे माइनस करेंगे, करेंट ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन से उसे माइनस करेंगे। अब एंट्रेंस फी या एडमिशन फी, एंट्रेंस फी एंड एडमिशंस फी, इसे हम इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल डोनेशंस, अगर डोनेशंस जनरल हुए, अगर डोनेशंस में किसी टाइप्स के स्पेसिफिक पर्पस का यूज नहीं मेंशन नहीं किया गया है तो उस डोनेशंस को हम इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सो इस इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हॉल रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर सरप्लस हो रहे हैं, अगर इनकम हो रहे हैं, अगर इनकम ग्रेटर एक्सपेंडिचर से तो क्या हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे। ट्रू सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर से वो इनकम से एक्सेस हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिफिसिट हो जाएंगे। बाय डिफिसिट करके हम लिखेंगे। अब हम फर्स्ट सम्स करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के। From the following information of Friends Club, prepare income and expenditures account for the year ended 31st March 2020. फ्रेंड्स क्लब्स के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट प्रिपेयर करने फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 के। फीस कलेक्टेड मीन्स सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। फीस कलेक्ट हुए इस ईयर में 3,80,000 रुपीज़ एंड इसी 3,80,000 के अंदर इंक्लूडेड है 80,000 रुपीज़ लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन मीन्स लास्ट ईयर के फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। करेंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है फीस, 10,000। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सैलरी पेड हुए 28,000 रुपीज़ एंड इस 28,000 के अंदर इंक्लूडेड है 3,000 लास्ट ईयर के सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। करेंट ईयर का सैलरी कितने आउटस्टैंडिंग, 1,000 रुपीज़। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने, 3,000 रुपीज़। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज़। मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000 रुपीज़। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़। परचेस ऑफ बुक्स परचेस किया जा रहा है 19,000 रुपीज़। रेंट 10,000 रुपीज़। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000 रुपीज़। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज़। डोनेशंस रिसीव्ड 20,000 रुपीज़। अब हम इसे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखेंगे। क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, फ्रेंड्स क्लब्स। एंड हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किस ईयर का, 31st मार्च 2020 के। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखेंगे। दोबारा मैं बोलता हूँ, एक्सपेंडिचर साइड में बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही रिकॉर्ड होंगे, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जब हम एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि वो एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू इन नेचर हो। रेवेन्यू मीन्स जो बार बार होते हैं एक्सपेंडिचर्स, ना कि कैपिटल हो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। 28,000 का सैलरी पेमेंट किया जा रहा है एंड 3,000 क्या है, लास्ट ईयर का सैलरी है। एंड करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने हैं, 1,000 रुपीज़। सो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हो जाएंगे एंड लास्ट ईयर के जो सैलरी जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। टू सैलरी करके एड आउटस्टैंडिंग, OS मीन्स आउटस्टैंडिंग, एट द एंड मीन्स करेंट ईयर कितने हैं, 1,000 रुपीज़। एंड लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है इस ईयर मिले मीन्स 2020 में मिले, कितने मिले, 3,000 रुपीज़। सो हमें इसे माइनस करना है।
सो 28,000 प्लस 1,000 29,000 एंड माइनस 3,000, सो कितने हो जाएंगे 26,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू है। 3,000 एंड 12,000 इसे रिकॉर्ड करेंगे। टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने 12,000 रुपीज। नेक्स्ट मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। ये क्या है? मीटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। सो इन सब एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में मीन्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कितने 18,000 और ये 6,000। टू मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। और क्या है? पोस्टेज एंड टेलीफोन्स, पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज एंड रेंट 10,000 रुपीज। सो इसे और इसे रिकॉर्ड करेंगे। टू पोस्टेज एंड टेलीफोन 15,000 रुपीज, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज, टू रेंट 10,000 रुपीज। सो डेबिट साइड में सब हमने रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंसेस। तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे मीन्स इनकम रिकॉर्ड करेंगे। इनकम क्या है? फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। फीस कलेक्ट हुआ है 2020 में। फीस ने कितने फीस कलेक्ट हुए हैं? 3,80,000 रुपीज़। एंड इस 3,80,000 रुपीज़ के अंदर ही इंक्लूडेड है 80,000 रुपीज़ लास्ट ईयर के फीस जो आउटस्टैंडिंग थे इस ईयर मिले। सो मैंने क्या बोला? लास्ट ईयर के अगर आउटस्टैंडिंग हमें मिलते हैं तो हमें इसे क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। एंड करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड मीन्स करेंट ईयर के ऐड, एंड लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसे माइनस करेंगे मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितने 80,000, इसे माइनस करेंगे। सो 3,80,000 प्लस 10,000 माइनस 80,000 तो कितने हो जा रहे हैं? 3,10,000। सो आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब डोनेशन रिसिप्ट, यहाँ पर डोनेशंस रिसीव्ड किए जा रहे हैं, डोनेशंस रिसीव्ड किए जा रहे हैं, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि ये डोनेशंस स्पेसिफिक है या जनरल है। जनरल मीन्स नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, या बस हम इस डोनेशंस को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो हम इस डोनेशंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स इस डोनेशंस को हम क्या लेंगे? जनरल डोनेशंस एज्यूम करेंगे, जनरल डोनेशंस, एंड ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। So buy donations 20,000 rupees. So अब 3,10,000 प्लस 20,000 को प्लस करेंगे, कितने हो रहे? 3,30,000 3,30,000 हो रहे, 3,30,000। एंड अब इस 3,30,000 को माइनस करेंगे डेबिट साइड से। मीन्स क्रेडिट साइड के जितने टोटल है उस टोटल को हम डेबिट साइड से माइनस करेंगे। तब चलिए 3,30,000 है। अब क्या क्या माइनस करेंगे? पहले 26,000 माइनस करेंगे, 3,000 माइनस करेंगे, 12,000 माइनस करेंगे, 18,000 माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे, 15,000, 4,000 एंड 10,000।
जब हमने क्रेडिट साइड के टोटल्स को डेबिट साइड से माइनस किया एंड माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहे हैं उस बैलेंस का नाम होगा ट्रू सरप्लस। क्या नाम होगा? ट्रू सरप्लस। कितने? 2,36,000। एंड हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस कैसे आया? इनकम एक्सेस है। किससे एक्सेस है? एक्सपेंडिचर से एक्सेस है। सरप्लस मीन्स क्या होता है? एनपीओ में हम प्रॉफिट ना बोलकर हम सरप्लस टर्म का यूज करते हैं। सरप्लस मीन्स जब इनकम बेसी होगा एक्सपेंडिचर से तभी तो सरप्लस होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सरप्लस लिखा, टू सरप्लस करके। कितने? 2,36,000। अच्छा, अब क्वेश्चंस को ये नोटिस करिएगा। क्वेश्चंस में मैंने परचेज ऑफ बुक्स रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि परचेज ऑफ बुक्स जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इसलिए मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में से रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे? ये हमारे रिकॉर्ड होंगे बैलेंस शीट में, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में बस रिवेन्यू इनकम या रिवेन्यू रिसीव्ड एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड होते हैं, ना कि कैपिटल इन नेचर्स। सो इसे हम नोट्स दे देंगे। इसके लिए हम एक नोट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोट्स? परचेज ऑफ बुक्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले लिखेंगे परचेज ऑफ बुक्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेंस इट इज नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में शोन नहीं किए गए। अगर आप किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के सम्स को समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।